अच्छे का कद्र करो, बुरे का त्याग करो। दोस्तों जीवन में दोनों ही चीजें हमारे साथ घटित होती रहती हैं, सुख भी दुख भी। लेकिन हम दुख के पीछे ज्यादा पड़ जाते हैं कि दुख हमारे जीवन में क्यों आ रहा है, इस दुख से हम कैसा पीछा छुड़ाएं। और आपके बहुत ज्यादा प्रयास के बाद भी दुख कभी पीछा नहीं छोड़ता। अब आपके पास जो सुख है उसमें भी आप सुखी नहीं रहते। आपने जीवन भर महसूस किया होगा, आपके पास सुख आने के बाद भी आपके पास भविष्य की चिंता रहती है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो भविष्य के लिए चिंतित नहीं होता, लेकिन वो चिंता चिता के समान बनाना बेवकूफ़ी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें उन सब के लिए चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उन सब की चीज़ों के लिए हमें योजना बनानी चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। आज आपके पास पैसा है तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सेविंग्स करनी चाहिए, अपने खर्चों को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। ऑलमोस्ट मिडिल क्लास फैमिली ये गलतियाँ कर रही हैं, ऑलमोस्ट मिडिल क्लास फैमिली ये गलतियाँ कर रही हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी आपको किसी सवाल का जवाब चाहिए आप कमेंट कर सकते हो। लेटेस्ट वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि वही कमेंट हमें शो होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो मिडिल क्लास व्यक्ति अक्सर ये गलती करता है, उसकी जैसी सैलरी बढ़ती है उसका दिखावा भी बढ़ जाता है। जब उसका डाउनफॉल आता है वो दिखावा उसके ऊपर भारी पड़ जाता है, वो दिखावे को मेंटेन करने लग जाता है और अपनी जो ज़रूरतें हैं उन सबसे वो कहीं ना कहीं अपनी कंडीशन और ज़्यादा बिगाड़ लेता है। कि ज़रूरत उसकी 5,000 रुपये की है और वो दिखावे के चक्कर में 15,000 खर्च कर रहा है और अब उसकी आर्थिक कंडीशन धीरे धीरे, जहाँ उसके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड था वो 3 महीने में खत्म हो रहा है। और मिडिल क्लास इसलिए ही अमीर नहीं हो रहा कि गरीब अमीर हो रहा है। क्यों? गरीब 5,000 रुपये कमा रहे हैं और 2,000 उसने खर्चा रख रखा है, तो उसका खर्चा 2,000 ही है। उसकी सैलरी मान लो 5 की 7 हो गई, लेकिन उनका खर्चा 2,000 ही है। इसलिए वो ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं जीवन में। मिडिल क्लास अटक गया है और वो अपने ही दिखावे के चक्कर में फंस गया है। देखिए दोस्तों, जीवन में कद्र उसकी करो जो आपके पास अच्छा है। अगर आपने बुरे के ऊपर फोकस कर दिया तो लाइफ में सारी चीज़ें ही आपको बुरी नजर आएगी। अब ये कैसे? देखिए, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। जीवन में जब हमारे में दुख चलता है, पूर्ण घनघोर अंधकार छा जाता है, जब भी कहीं ना कहीं एक रोशनी की किरण आपको जरूर नजर आएगी। हो सकता है रोशनी की किरण भी आपको कहीं नजर नहीं आ रही हो क्योंकि उस समय हमारी बुद्धि ही काम नहीं करती, हमें हर जगह अंधेरा नजर आता है। लेकिन कोई ना कोई जगह ऐसी होगी जहां पर आपको खुशी अवश्य मिलती होगी, चाहे वो माता से हो, चाहे वो पिता से हो, चाहे माता पिता से हो, भाई से हो, बहन से हो, अपनी पत्नी से हो, बच्चे से हो, किसी से भी हो सकती है। एक जगह आपको खुशी जरूर मिलेगी। और किसी भी जगह खुशी नहीं मिल रही है तो आपको अपने आप से वो खुशी हासिल करनी होगी, क्योंकि आपने देख लिया कि सब जगह दुख ही दुख है। तो अब आपको स्माइल करना होगा, क्योंकि अगर आप दुखी हो गए तो आप अपने जीवन को और ज़्यादा खराब कर लोगे, और ज़्यादा निरस्ता में आपका जीवन चला जाएगा और हर जगह आप हर समय आपको ऐसा लगेगा कि सब बकवास है। और उसी समय सबसे ज़्यादा धैर्य की आवश्यकता होती है, और वो धैर्य आएगा प्रसन्नता से, स्माइल से। हंसने से भी नहीं आएगा, रोने से भी नहीं आएगा। रोने से और भी ज़्यादा परिस्थिति आपके लिए दुर्लभ हो जाएगी। मुस्कुराना एक सबसे बेहतरीन कला है, बेहतरीन कला है। इस कला को अंडरलाइन करके रखना, ये कला हर व्यक्ति को नहीं आती। और ये कला में जिस व्यक्ति ने जीना सीख लिया उसके पास सहन शक्ति भी बढ़ती है, पेशेंस भी बढ़ता है, मन भी शांत होता है, दिमाग की शक्ति भी बढ़ती है और फोकस की पावर भी बढ़ती है। क्योंकि धैर्य एक ऐसी चीज़ है, आप अपने मन को किस प्रकार की शक्ति देते हो, किस प्रकार की ऊर्जा देते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लो कोई व्यक्ति आया, आपका दिमाग खराब करके चला गया और पता चला आप पूरे दिन उसी में घुसे हुए हैं, उल्टी सीधी सारी चीजें आप कर रहे हैं। उल्टी सीधी सारी चीजें का मतलब मन से उल्टी सीधी सारी चीजें आप सोच रहे हैं, कल्पनाएं कर रहे हैं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मेरी लाइफ में ऐसे कर दिया, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं। अरे आपको सोचने की आवश्यकता क्या है? वो एक पल था जो आपके व्यक्ति जीवन में आया, अशांत किया और वो चला गया। तो अब आपको यहाँ पर अपनी शांति लेनी है कि जो होना था सो हो गया। इससे आपकी लाइफ डैमेज होने से बच जाएगी। अब इसको कैसे? ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, अगर आपको लंबी वीडियो से प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इस छोटी वीडियो बनाकर अपना काम खत्म करने का पूरा प्रयास करूंगा। मुझे कोई ऐसे इंटरेस्ट नहीं है कि बड़ी ही वीडियो बनानी है, बस ये है कि समझाना थोड़ा अच्छे से, व्यक्ति किसी की कहीं कि कोई मानसिक शांति उसको मिल जाए, तो इसलिए थोड़ी बड़ी वीडियो बन जाती है। अब इसको ऐसे समझते हैं, जैसे एक बार हमारे पास एक काम था, अब से बहुत टाइम पहले, क्योंकि अब तो हम मेडिटेशन ध्यान करते हैं, स्माइल भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ करते हैं, और हम वही चीज़ आपको बताना प्रेफर करते हैं जो हमारे समझ में आती है। ये हमारे ओपिनियंस हैं। बहुत से लोग अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत से खराब करते हैं, वो उनके ओपिनियंस हैं। तो आपको ये समझ, जैसे हमारी लाइफ में एक बार बहुत टाइम पहले की बात है कि कोई एक ऐसी चीज़ होनी थी जो हमें बेचैन कर रही थी।
कहीं की परेशान कर रही थी या फिर चिंता में डाल रही थी। उस समय मेडिटेशन ध्यान इन सब का कोई सहारा हमारे पास नहीं था, जानते ही नहीं थे मेडिटेशन ध्यान क्या होता है। तो वो चिंता आनी थी 10 दिन बाद, कहीं कि 1 तारीख को हमने सोचा और वो आनी थी 10 तारीख को, ठीक है। 1 के बाद 2 के दिन नज़दीक आ रहे थे, चिंताएं बढ़ती जा रही थी। 10वां दिन आया या फिर कहीं कि 10वीं तारीख आई और जो चिंता थी वो ही नहीं आई। जो हम सोच रहे थे कोई व्यक्ति हमसे आएगा, टकराएगा, बहुत सारे मामले सुलझेंगे, बिगड़ेंगे, इन द सेंस टेंशन मतलब चिंता। तो 1 से लेकर 9 दिन निकाल दिए उसी चिंता में। दिन पास आ रहे हैं, चिंता बढ़ती जा रही है। 10वें दिन चिंता ही नहीं आई। क्यों? क्योंकि जो हमने सोचा था वैसे हुआ ही नहीं। वो हम जैसे, अब इसको एक दूसरे वे में देखते हैं। हम जब छोटे बच्चे थे, स्कूल के लिए जब हम किसी दिन छुट्टी कर लेते तो विचार करते थे घर पर कि पेट दर्द का बहाना बनाऊंगा या फिर पैर दर्द का, सर दर्द का, और टीचर से झूठ बोल देंगे। लेकिन हम पेट दर्द का सोचते टीचर के पास जाते थे और टीचर ने जैसे ही पूछा कल क्यों नहीं आए, कल सर में दर्द था। अरे घर से तो सोचकर पेट दर्द के आए थे, बोल दिया सर दर्द है। यही हमारी लाइफ है कि तुम्हें सोचने की ऐसी आवश्यकता नहीं है, झूठ बोलने की आवश्यकता ही क्या आन पड़ी है। और वो झूठ भी हम अपने आप से बोल रहे हैं। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है जीवन की, अपने आप से सच बोलो। जब हम अपने आप से सच बोलेंगे हमारे मन की फ्रीक्वेंसी बदलने लगेगी, क्योंकि मन तो चाहता ही हम अपने आप से झूठ बोले। आलस्य में क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, सारी भावना ये मन की है। सुख दुख भी ये मन का है। आत्मा थोड़ी कह रही तुम हंसो कि रो, मुस्कुराओ। ये मुस्कुराने में शक्ति है। कैसे शक्ति है? अगर आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेनेशन पे चाहिए तो कमेंट करते रहिए, मैं कमेंट्स पर वीडियो बनाता रहूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हंसना एक ऐसी परिस्थिति है जब हम खुश होते हैं तभी हंस सकते हैं, बाकी झूठी हंसी होती है। दूसरा, रोना, जो कि वो जीवन भर का ही हमारा काम है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, रोना होता ही है। हमें 100 में से 90% चीज़ें मिल जाए, जब भी उस 10% के लिए रोते ही रहते हैं। अगर किसी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखा लें, वो कह दे कि आपके 99 गुण तो सर्वश्रेष्ठ है, महान है आप, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, पैसा ही पैसा मिलेगा, लेकिन ये एक गड़बड़ है तुम्हारी कुंडली में, ये एक चीज़ तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। अब उसका 99 पर फोकस नहीं है, वो एक में घुस गया। यही हमारी मानसिकता है, यही हमारा मन का काम है। उसको अब 99 अच्छी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, वो उस एक में घुस गया। अब यहाँ पर यही चीज़ है कि अच्छे की कद्र करो, बुरे का त्याग दो। जीवन में जब दुख होता है तो कुछ ना कुछ हमारे साथ अच्छा भी होता है। आपको हो सकता है परिवार वाले टॉर्चर कर रहे हो, पड़ोसी टॉर्चर कर रहे हो, रिश्तेदार टॉर्चर कर रहे हो, लेकिन पता चला आपके पास एक अच्छा मित्र है जहाँ पर आपको हंसी खुशी मिलती है, तो उस पल में एंजॉय लेना चालू करो। या फिर पता चला पूरी फैमिली आपके खिलाफ है, आपका भाई आपके साथ है, या पूरी फैमिली खिलाफ है, माता पिता प्रसन्न है, तो क्या चाहिए फिर? और फिर सारे खिलाफ हैं, तो अब उस सारों को प्रसन्न करने के पीछे मत भागना, ये गलती मत करना। मैं इसको गलती ही मानता हूँ। इसके पीछे कारण क्या है? लोगों का आजकल जो चीज़ें हैं वो स्वार्थ से जुड़ी हुई हैं, चाहे हमारी फैमिली ही क्यों ना हो। आजकल आप देखो कि 15-16 साल की या फिर कहे कि 18 साल की एज में ऑलमोस्ट गरीब, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इन सब में एक ही सी सोच आ जाती है कि भैया अब तो पैसे ये व्यक्ति कमाएगा, कैसे कमाएगा ये जाने, इसका काम जाने, उसके ऊपर थोप दिया जाता है। और वहीं से उसकी मानसिकता गड़बड़ाने लग जाती है। उसको वो पंख उड़ने वाले मिले ही नहीं है कि भैया उड़ान भरनी है, पर भरे कैसे, ये तो पहले ही जकड़ लिए गए हैं, पहले से ही बोझा दल दिया गया है कि भैया वो कोई बड़ी तैयारी करने का अपने दिमाग में थॉट ला रहा था, लेकिन उससे पहले उसके ऊपर कि भैया हमको तो इतने पैसे चाहिए, 10,000 रुपये मैंने कहीं से भी ला के दे। अब वो बेचारा क्या करेगा? वो फंस जाएगा लाइफ में। और यही आजकल हो रहा है। इन द सेंस बड़ा कर दिया, उसके बाद भाई पैसे कमाओ, प्यार कहाँ गया? तो आजकल बहुत सारी चीज़ें, मैं तो ऑलमोस्ट 80 से 80 to 90% स्वार्थ ही मानता हूँ ज़्यादातर। बाकी तो माता पिता का धर्म है, पुत्र का धर्म है, सबका अपना अपना धर्म है। तो अब यहाँ पर बात कॉन्सेप्ट समझने की है कि अच्छे का कद्र करो। आज आपके पास आधा गिलास भरा हुआ है, कि एक गिलास है, आधा भरा हुआ है, आधा खाली है। 90% लोगों का फोकस उस आधे खाली पर है। उस आधा जो भरा है उसको भूल चुके हैं, वो उसकी वो कद्र नहीं कर रहे। जो आज आपके पास आधा भरा हुआ है उसकी कद्र आप करना चालू करो, वो आधा गिलास ऑटोमेटिकली आपको भरा नजर आएगा या फिर वो भरने लग जाएगा, क्योंकि आपने उसका त्याग कर दिया है।
लेकिन हमारा सारा फोकस टिका हुआ है जो आधा गिलास खाली है उस पर, और जो हमारे पास आधा है उसकी हमें कोई वैल्यू नहीं है। तो सारी एनर्जी उधर लगाते हैं तो ये भी खाली होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो है तुम्हारे पास उसकी कदर नहीं है और तुम इससे एक्स्ट्रा मांग रहे हो। और ये मैंने अपनी लाइफ में देखा है, जैसे मान लो मेरी लाइफ में या फिर और व्यक्ति की लाइफ में, कहीं कि अमीर से अमीर व्यक्ति के पास भी वो आधे गिलास खाली के पीछे ही भाग रहा है। आपको ऐसा लग रहा हो कि हम गरीब है इसलिए भाग रहे हैं। फिर मिडिल क्लास वाले हैं कि भाई हम अमीर होना चाहते हैं इसलिए भाग रहे हैं। अमीर तो अमीर है, वो क्यों भाग रहा है उस आधे गिलास के पीछे? हर व्यक्ति का मन उसको भगा ले जाता है। तो इस मन को वश में करने लग जाओ, संतुष्टि शांति भी इसी से आएगी। ये बात आप ध्यान रखना। आधा गिलास भरा हुआ है, अपना फोकस उस पर टिका दो, अपने खर्चों को डाउन करो, तो आपका जो अधिक फल की चाह की इच्छा है वहां से आपका आवरण हटेगा। जैसे ही वो आवरण हटेगा तो उस चीज का त्याग हो गया, फल का त्याग हुआ तो अब वो फल आपकी तरफ दौड़ आएगा, वो आधा गिलास भरने लगेगा, क्योंकि आपने उसको पकड़ा ही नहीं है, उसको छोड़ दिया है। तो जीवन में जो चीज है आपके पास, सबसे पहले उसकी कदर करना चालू कर दो। कि भैया सब जगह से दुख मिल रहे हैं, जैसे मान लो आप ये समझो कि फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर दुख का है, सेकंड फ्लोर सुख का है, ठीक है। तो फर्स्ट फ्लोर अब आ गया दुख का, और हमने उसमें पूरी तरह एंटर कर लिया है। अब सबने आपको अच्छे बहुत गाली गलौज, अंटे संटे, बहुत ज़्यादा टॉर्चर, स्ट्रेस सब कुछ दिया है, तनाव चिंता, अब आप पूरी तरह उसमें ख़त्म हो गए। आपने शब्द बोले नहीं बोले वो आपके ऊपर, मानसिकता पर डिपेंड करता है, परिस्थिति पर डिपेंड करता है। और नहीं बोले और आपकी फैमिली है तो उनसे धन्यवाद कहकर अपने सेकंड फ्लोर की ओर बढ़ जाओ, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर हो गया, पूरी चीज़ झेल ली। अब धन्यवाद कहोगे तो वो चीज़ें वहीं की वहीं ख़त्म हो गई। धन्यवाद अगर आपने नहीं कहा वो चीज़ें आपके साथ सेकंड फ्लोर पर भी आ जाएंगी। और हम यही लाइफ में कर रहे हैं कि वहाँ जब इतना सारा शोरगुल था, सबके सब वो अशांत थे, हमने भी उस अशांति में भाग ले लिया कि हमने भी दो शब्द कहना चालू कर दिया, तो आप ऊपर सेकंड फ्लोर पे आ गए सुख वाले में, लेकिन आपका मन ही अशांत है, आपका मन अभी फर्स्ट फ्लोर पर ही रह गया। जब आपने इतना सारा भजन सुन लिया, सब कुछ उनसे सुन लिया, तो आप उनसे सेकंड फ्लोर पर चढ़ने से पहले धन्यवाद कहो, और हो सके तो भगवान ये जो सब कुछ आपने मुझे दिया ये आपको अर्पण, ऐसा करके आ जाओ। तो उन लोगों की मानसिकता बदलने लग जाएगी। ये क्या कर रहा है, ये हमने जो भजन सुना है, गाली गलौच स्ट्रेस इसको दिया, इसने भगवान को अर्पण कर दिया। अब उनके मन में डर जगेगा, कैसे कि भगवान को अर्पण कर रहा है, इसकी सजा हमें भुगतनी पड़ेगी। तो उन लोगों की मानसिकता में भी बदलाव आएगा। फिर जब जैसे ही आपने धन्यवाद किया है कि यहाँ तक मुझे भुगतना था, ये मैंने भुगत लिया, इसको हटाओ, सेकंड फ्लोर पर खुशी है, अब उस खुशी को भी पूरा एंजॉय करता हूँ। तो अब ये इन चीज़ों में एक नीचे वाले आगे दुख, वहाँ पर आप रो लिए, ऊपर वाली सुख, वहाँ पर आप हंस लिए। इन दोनों के बीच की अवस्था होती है, वो है स्माइल, मुस्कुराओ। कोई नीचे आपसे दो भजन कह रहा है, मुस्कुराते रहो। आप मुस्कुराओगे उतना दिमाग पर प्रेशर आएगा ही नहीं, उतना प्रेशर आएगा ही नहीं कि वो कहते हैं ना इधर से सुनो और इधर से निकाल दो, ये इतना आसान नहीं है। लेकिन आप मुस्कुरा रहे हैं तो इधर से सुन के इधर से निकल जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें, नहीं है तो नोटिस करके जरूर देखें कि क्या ऐसा रियल में है। क्योंकि पहले क्या है, हर व्यक्ति एक अपनी यात्रा से गुजरता है, तो हम भी अपनी यात्रा से गुजरे, तो और ये यात्रा चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि लाइफ में कोई चीज़, पैसे आ गए तो लाइफ स्टेबल हो जाती है। पैसे आने से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सुलझ जाती है, लेकिन दूसरी तरह की खड़ी भी हो जाती हैं। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। तो हर चीज़ हर समय के हिसाब से उसी हिसाब से डील होने लग जाती है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि मुस्कुराने में ताकत है, हंसने में वो शायद पावर नहीं है, रोने में भी नहीं है, मुस्कुराने में पावर है। और मुस्कुराना आसान नहीं है, और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आसान है। इसको दोनों को समझते कि हर परिस्थिति में मुस्कुराना आसान नहीं है। जब सामने से थपेड़े पड़ रहे हो तो क्रोध जागता है, बस उस क्रोध को पी जाना है, क्योंकि अपनी फैमिली है। क्रोध उनसे करके हम क्या ही लेंगे, अपना मन शांत करेंगे। दो शब्द कह दिए, भाई माता पिता दो शब्द उन्होंने कह दिए, ठीक है, लेकिन हमने दो शब्द कह दिए, वो भारी पड़ जाएंगे। तो आप मुस्कुराओ, आपको पहला फ्लोर का भी आनंद आएगा मुस्कुराने में, भाई ठीक है मेरे अपने कर्म है, भुगत लिए, ठीक है सुन लिया। सेकंड फ्लोर पर भाई जो खुशी मिली है ये भी मेरे अपने कर्म है, वो खुशी को भी प्रभु को अर्पण कर दो। ये भगवान मुझे ये खुशी दी, उसके लिए धन्यवाद, आपको अर्पण। तब आपकी मुस्कुराने की शक्ति बढ़ती जाएगी कि आप दुख में भी समान है, सुख में भी समान है, दोनों में आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ये मन आपके लेवल पर आने लग जाएगा, मन आपके वश में आने लग जाएगा। क्योंकि सुख में यही हंसाता है, दुख में यही रुलाता है।
जब कोई व्यक्ति हमें सुना रहा है, हमारी फैमिली हमें सुना रही है, स्ट्रेस दे रही है, तना उसमें में रुलाने वाला भी यही है, बुरा मानने वाला भी यही है, द्वेष की भावना लाने वाला भी यही है, क्रोध ईर्ष्या लाने वाला भी आपका मन ही है। हर अवस्था का मालिक आपका मन बना बैठा है और यही आपको नाच नचाता रहता है। भगवान श्री कृष्ण भी श्रीमद् भागवत गीता में यही कहते हैं, ये मन ही तुम्हारा शत्रु है, मन ही तुम्हारा मित्र है। इसको जैसा भोग दोगे और जितना भोग बढ़ाते जाओगे ये उतना तुमको विचलित करता जाएगा। इसको कंट्रोल करो। और हम आज की लाइफ में इसी को समय नहीं देते। हमको ऐसा लगता है कि हमारे पास समय नहीं है और ये हर व्यक्ति को लगता है, लेकिन हमें इसके लिए स्पेशल समय देना होगा, क्योंकि ये वो अवस्था है जिससे आपका पूरा दिन जुड़ा हुआ है। रोज का एक एक घंटा आपने इसको दिया तो इससे आपकी पूरी लाइफ जुड़ी हुई है। कैसी भी दुख की परिस्थिति आ जाएगी और आपका मन आपके वश में है तो कोई ज़्यादा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। इसलिए मुस्कुराओ, मेडिटेशन ध्यान जरूर करो, क्योंकि इसमें शक्ति है। ये बात आप ध्यान रखें। जो लोग करते हैं वो लोग खुद एक्सप्लेन आपको कमेंट सेक्शन में कर देते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद।